श्री दादू मेला महाकुंभ 2024 में देश प्रदेश से संत वृंद पधार रहे हैं। अभी मिले हैं श्री नवल राम जी महाराज, जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ रहे हैं और उनके वैद्य भी रहे हैं। तो वृंदावन में श्री राम आश्रम में आप विराजते हैं और आज दादू नगरी में पधारे नरेणा में। महाराज जी दादू पंथ के प्रति दादू वाणी को किस तरीके से देखते हैं? आज ये जो अद्भुत आयोजन है उसको लेकर के। राम 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 राम। दादू जी महाराज का अवतार संत मत में एक बहुत ही उच्च कोटि के योगी संतों में हुआ जी। उस समय हुआ जिस समय देश के अंदर जो हमारे सगुण साकार की उपासना के अंदर विघ्न पैदा हो गया था जी। शासन तरफ से, और मंदिर मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, तो उस समय लोगों का धर्म से विश्वास उठने लगा। तो उस समय भगवान ने इन संतों को भेजा और इन संतों ने कहा कि भगवान हमारा सब जगह व्यापक, अणु में व्यापक है। बोला कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता, बोले वो कभी टूटता है नहीं, सदा ही रहता है, उस नाश विनाश हो कभी होता नहीं। दादू जी महाराज ने कहा कि घी दूध में मिल रहा व्यापक सभी ठोर, दादू भक्ता बहुत मत खाटे थे। और जिस प्रकार से घी दूध में घी सब जगह रहता है, इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह व्यापक है। उसको निकालने की आदमी की इच्छा चाहिए, संकल्प चाहिए उसका कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। दादू जी महाराज ने कहा कि आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू यो मत सार। कि संसार का मालिक परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के मालिक मानना चाहिए। अपनी अहमता ममता कि मैं हूँ मेरा है, ये मानस संसार में बंधन होता है। गीता में कहा है निर्माण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। तो ये मेरा नहीं, इस परमात्मा का है, मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। आपा मेटे ये भाव रख करके, क्योंकि प्रभु भगवत प्राप्ति में बाधक अहमता ममता ही है जी, कि मालिक परमात्मा ही है। जीव अज्ञान से अपना को मानता है, मैं हूँ, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मैं हूँ, सब कुछ हूँ, मेरी बात रहनी चाहिए। अहमता ममता है, इससे बाधा पड़ती है अहमता। हाँ, आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज के साथ भी आपका संसर्ग सानिध्य रहा हो। उनके गोपाल दास जी महाराज और हम दादू महाविद्यालय में पढ़ते थे जयपुर के अंदर, जयपुर में। अच्छा। तो उस समय हमारा बहुत प्रेम था। और इनके गुरुजी थे गोपाल दास रामदास जी, हरिराम जी महाराज, वो भी हमारे साथ ही उसमें पढ़ते थे। मेरा यहाँ से संपर्क प्रकाश देव जी महाराज के समय से आना जाना है। प्रकाश देव जी महाराज शरीर में बहुत पुरुष थे, बहुत सज्जन और बहुत सरल मूर्ति थे। उसके बाद हरिराम जी महाराज विराजे। उसके बाद में क्या गोपाल दास जी महाराज ने भी इतनी विशेष संतों के साथ प्रेम रखना, संतों में मेल रखना और स्थान का विकास करना, इसका कहना। और जितना स्थान उस समय था उससे कई गुना बढ़ा दिया और संतों से प्रेम करा दिया। वाणी का प्रकाशन कराना और सत्संग का प्रचार करा, वाणी का प्रचार करना, वाणी का पाठ करना, हमेशा से गोपाल दास महाराज ने भगवान नाम जप करना और संतों तैयार करना, वाणी का प्रचार करना। वाणी के द्वारा आदमी हर जीव मात्र मानव मात्र अपना कल्याण कर सकता है। यहाँ जाति नाम स्मरण और वाणी जी का प्रभाव। हाँ, मतलब संतों ने मनुष्य को कि जाति बंधन में बांधा नहीं है, ये संकीर्ण तो मिटाया है कि सभी भगवान के हैं, तो सब भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, और भगवान सब प्राप्ति कर सकते हैं। इस भाव से वाणी का पठन पाठन कराया, नाम धर्म को रोकड़ो। तो बहुत बढ़िया। और हमारे राम सनेही संत हैं, आपका परिचय और एक वाणी सुनाओ। मैं राम प्रकाश राम सनेही, आराई राम द्वारा जी। अराई जी जी जी, अपन पहले मिले हुए हैं। अराई राम द्वारा से पधारे हैं जी, फरमाओ। ये जो तपोभूमि महापुरुषों की हम सबको भगवान की तरफ प्रेरणा राम शब्द के माध्यम से ऐसी उच्च कोटि की वाणी जो जैसे दया धर्म को रोकड़ो, सत से बढ़तो जाए, संतोष से फूले फले, दाद उम्बर फल खाए। इस प्रकार सब वेदों का और महापुराणों का सबका सार हमको ऐसी सरल भाषा में, जो लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है उनको एक अपनी देसी भाषा में हम सबको वाणी जी के माध्यम से अनुभव करके अनुभव वाणी दी, उसको हम सबको लाभ मिल रहा है। आज उसी की प्रेरणा है जो इतना बड़ा मेला में सब भक्त लोग जो एकत्रित हो रहे हैं, सबको लाभ मिलेगा। बोले राम जी महाराज की जय। तो ये
दादू दयाल जी महाराज की पावन नगरी का ये अद्भुत सौभाग्य, और इसके साथ ही संतों की जो बातें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे लाडले भाई राम प्रसाद स्वामी दादू पंथी मिल गए हैं। दादू जी महाराज की दिव्य मेले की गोपाल दास जी महाराज की महिमा को अपने श्रद्धालु और सेवा भाव से कह दे भाई। आप सभी को दादू दयाल जी महाराज का ये जो मेला है इस बार बड़ा और भव्य है, क्योंकि आज जो कलश यात्रा निकली थी हज़ारों की तादाद में इस मेले में पहुंची थी, और मैंने भी इसको लाइव दिखाया था। और हरिराम जी भाई साहब ने पहले इस मेले की लगातार वो 1 महीने से कवरिंग कर रहे हैं, और इनका सौभाग्य है। हम आज कई वर्षों से इस मेले के, जब से हम बचपन से इतने से थे तब से इनको देखते आ रहे हैं हरिराम जी भाई साहब को, तो ये सबसे बड़ी बात है। और आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज का हम सब पर आशीर्वाद रहा, और ये विशाल भंडारा, ऐतिहासिक लक्खी भंडारा होगा जहाँ लाखों लोग एक साथ पंगत प्रसादी करेंगे, और ये महाकुंभ जैसा नज़ारा होगा। आज जो कलश यात्रा थी और लगातार श्रद्धालु संत महात्मा शंकराचार्य जी भी अभी पहुँच चुके हैं, और उनका कल भव्य जमात के साथ शामिला होगा, और इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा आप अधिक से अधिक संख्या में पहुँच 12 से लेकर 17 मार्च तक अधिक से संख्या में इस महाकुंभ का आप लाभ उठाएं और संतों के दर्शन करें, और हरिराम जी भाई साहब के साथ, क्योंकि इनका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहा है। जी भाई साहब, तो बहुत सुंदर। तो दादू जी महाराज का मेला अपने आप में आनंदित करने वाला है। सत्य राम।